योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि बरेली का मौलाना भूल गया कि यूपी में किसका शासन है। उपद्रवियों को ऐसा सबक सिखाएंगे कि आने वाली पीढ़ियां दंगा करना भूल जाएंगी। और वाकई योगी ने बरेली में मौलाना तौकीर रजा की बादशाहत को मिट्टी में मिला दिया। आई लव पोस्टर विवाद के चलते सितंबर महीने में बरेली में हुई हिंसा की वजह से जेल की सलाखों के पीछे कैद मौलाना तौकीर रजा की रातों की नींद और दिन का चैन उड़ा हुआ है। ऐसा कोई दिन नहीं जा रहा जब मौलाना को सुनने में ना मिल रहा हो कि योगी के प्रशासन का बरेली में बुलडोजर ना चला हो। मौलाना का करोड़ों का अंपायर धूल फांक रहा है तो वही उसके जितने करीबी हैं सबकी हवा योगी ने टाइट कर दी है। देखिए मौलाना तौकीर रजा की डेंटिंग पेंटिंग पर हमारी स्पेशल रिपोर्ट। जिस दिन हम सड़कों पर आएंगे तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी। तो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। 7 पुश्तें याद रखेंगी तो कहावत का हिस्सा है, लेकिन जेल की सलाखों में कैद मौलाना तौकीर रजा की जो वर्तमान पुश्त है, यानी आज की तारीख में जो लोग मौलाना के नाम से जुड़े हुए हैं या उनके करीबी हैं, शर्तिया तौर पर अपनी किस्मत को कोस रहे हैं कि क्यों उनका नाम मौलाना तौकीर रजा से जुड़ा हुआ है। 2 महीने पहले यानी 26 सितंबर को बरेली में हिंसा भड़की थी। मौलाना तौकीर रजा के इशारे पर बरेली में प्रदर्शन हुआ, भीड़ इकट्ठा हुई, पुलिस पर पथराव और गोलीबारी समेत पेट्रोल बम फेंके गए। बरेली के बहाने पूरे यूपी को दंगों की आग में झोंकने की साजिश रची गई। जिस दिन हम सड़कों पर आएंगे तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी। जिस दिन हम सड़कों पर आएंगे तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी। मौलाना के दिलो दिमाग की ये नफरती आग योगी ने ऐसी बुझाई कि मौलाना के होश फाकता है। योगी ने पहले ही चेतावनी दे दी थी और कह दिया था कि मौलाना भूल गया कि यूपी में किसका शासन है। तो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। दंगा करना ही नहीं, दंगे के बारे में सोचना भी भूल जाएगी, क्योंकि योगी की डेंटिंग पेंटिंग के लिए बरेली में बुलडोजरों ने अभी तक वापसी नहीं की। आज ही मौलाना तौकीर रजा के 2 खास करीबियों पर योगी के प्रशासन का शिकंजा कसा है। बरेली विकास प्राधिकरण ने 2 बड़े बारात घरों पर ध्वस्तीकरण का नोटिस जारी किया है। पहला है सूफी तोला में मौजूद गुड मैरिज हॉल और दूसरा है एवान ए फरहत मैरिज हॉल। गुड मैरिज हॉल के मालिक का नाम है राशिद खान और एवान ए फरहत के मालिक का नाम है सरफराज वली खान। दोनों का नाम लंबे समय से मौलाना तौकीर रजा के करीबियों में शुमार माना जाता रहा है। बरेली में बाबा का बुलडोजर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। 26 सितंबर को हुए बवाल के बाद लगातार प्रशासन एक्शन मोड में है और अब खबर ये है कि बरेली में जो पुराना शहर जिस इलाके में हम लोग खड़े हुए हैं, दाई तरफ आप देखिए सफेद रंग की जो बिल्डिंग है ये एवान फरहत बरातघर है और ये जो सरफराज वली खान है ये मौलाना तौकीर रजा के करीबी बताए जाते हैं। और मेरे दाई तरफ ये जो दूसरा बरातघर आप देख रहे हैं ये गुड लक मैरिज हॉल है और इन दोनों को ही जो है ध्वस्तीकरण के नोटिस सन 2011 में ही बरेली विकास प्राधिकरण के द्वारा जारी किए जा चुके थे और अब बताया ही जा रहा है कि बरेली विकास प्राधिकरण के द्वारा नोटिस भेजकर और बरादरी पुलिस को इन्फॉर्म करके फोर्स मांगी गई है और आज या कल में ही इन पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो सकती है। योगी की लिस्ट में नाम आ गया है गुड मैरिज हॉल और एवान ए फरहत का। हाल वही होना है जो अभी तक बरेली में मौलाना के करीबियों का हुआ है। अभी 7 दिन पहले ही 2 दिनों तक 22 और 23 नवंबर को योगी के बुलडोजर ने गर्दा उड़ा दिया था। तस्वीरें देखिए। मौलाना तौकीर रजा के करीबी कॉलोनाइजर आरिफ के अवैध निर्माण पर बरेली विकास प्राधिकरण ने लगातार 2 दिन बुलडोजर से बड़े प्रहार किए।
जिसमें आरिफ के 2 मार्केट जमींदोज कर दिए गए। इस मार्केट में तकरीबन 16 दुकानें थी और योगी के बुलडोजर ने शाम होते होते पूरे मार्केट को मिट्टी में मिला दिया। 26 सितंबर के बवाल के बाद तौकीर रजा समेत 100 लोग नामजद गिरफ्तार किए गए हैं। तकरीबन 3000 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पीले पंजे का जो प्रहार चल रहा है वो अलग। तौकीर रजा की सभी अवैध संपत्ति को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। तौकीर के करीबियों का योगी ने जबरदस्त इलाज किया है। मौलाना तौकीर के ये वो समर्थक हैं जिनकी शहर में तूती बोलती थी, लेकिन बरेली हिंसा के बाद योगी ने पूरे शहर की तासीर ही बदल दी। बताया जा रहा है कि बीते 1 महीने से खुफिया एजेंसियां तौकीर के करीबियों की संपत्तियों की स्कैनिंग कर रही थी। उपद्रव में शामिल लोगों के साथ साथ फंडिंग करने वालों तक की पहचान हो चुकी है। आरिफ के साम्राज्य पर चले बुलडोजर उसी का परिणाम है। पर्व और त्योहारों के दौरान आपने देखा होगा, जब भी पर्व और त्योहार आते थे उत्पात शुरू हो जाती थी। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको, क्योंकि कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सकें। 26 सितंबर को हुई बरेली हिंसा के तुरंत बाद ही योगी ने सबसे पहले हिंसा के मास्टरमाइंड इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल यानी आईएमसी के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया। फिलहाल मौलाना तौकीर रजा फतेहगढ़ जेल में बंद है, लेकिन योगी का सबक सिखाने का स्टाइल बिल्कुल अलग है। योगी का प्रहार जड़ों पर होता है, जहां दर्द का एहसास सबसे ज्यादा होता है। हिंसा के तीसरे दिन ही हिसाब शुरू हो गया। 29 और 30 सितंबर को योगी के प्रशासन ने तौकीर रजा के इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल यानी आईएमसी के कार्यालय सील की। तौकीर के नाम पर चल रहे होटल और बरेली के नोवेल्टी स्क्वायर में 37 दुकानों वाला 2 मंजिला बाजार सील कर दिया। इसमें जो अवैध कब्जा था उस पर बुलडोजर भी चलवाया। इस बैठक को लेकर सुप्रीम